मेजर सौरभ कालिया का जन्म 29 जून 1976 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ। बचपन से ही सौरभ दूसरे बच्चों से अलग थे। जब बच्चे खिलौनों से खेलते, सौरभ तिरंगे को देखते। जब बच्चे क्रिकेटर बनने के सपने देखते, सौरभ सैनिक बनने की बात करते। लोग हंसते थे, अभी बच्चा है, लेकिन सौरभ जानता था उसे क्या बनना है। उन्होंने ठान लिया था, मुझे भारतीय सेना में जाना है, चाहे जो हो जाए। आखिरकार सौरभ का चयन एनडीए में हो गया, जहां ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया गया दर्द सहना, आदेश मानना और देश के लिए मरना। सौरभ हर कसौटी पर खरे उतरे। सौरभ कालिया भारतीय सेना की 4 जाट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बने। वह दिन उनके माता पिता के लिए सबसे गर्व का दिन था। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन सीना चौड़ा था। पिता ने कहा, आज मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं रहा, आज वह भारत का हो गया। 1999 की शुरुआत में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की पोस्टिंग हुई कारगिल सेक्टर काकसर क्षेत्र में। यह इलाका सामान्य नहीं था, यहाँ दुश्मन हर समय नजर रखता था। मौसम जानलेवा था और एक छोटी गलती मौत बन सकती थी, लेकिन सौरभ डरे नहीं। उन्होंने अपनी टुकड़ी से कहा, हम पीछे हटने नहीं आए, हम देश की रक्षा करने आए हैं। कारगिल से पहले की सच्चाई। अधिकांश लोग समझते हैं कि कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी सेना और घुसपैठिए उससे पहले ही भारतीय सीमा में घुस चुके थे, और उन्हें सबसे पहले देखने वाले भारतीय अफसरों में से एक थे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। 5 जवानों की पेट्रोलिंग टीम 5 मई 1999। सौरभ कालिया अपने साथ 5 जवानों को लेकर पेट्रोलिंग पर निकले। ऊंचाई पर बने बंकरों की जांच करना और बर्फ हटाना और गतिविधियों पर नजर रखना, यह एक सामान्य पेट्रोलिंग लगती थी, लेकिन मृत्यु पहले से इंतजार कर रही थी। ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक चारों ओर से गोलियों की बौछार हुई। यह कोई आतंकी हमला नहीं था, यह पाकिस्तानी सेना की पूर्व नियोजित घात थी। सौरभ और उनके जवान पूरी तरह घिर चुके थे। दुश्मन ने उन्हें जिंदा पकड़ लिया। पाकिस्तान की कैद यहीं से शुरू होता है। भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय। 6 भारतीय सैनिक दुश्मन की गिरफ्त में थे। वे जानते थे अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मानवता इतनी नीचे गिर सकती है। कैद की पहली रात उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। चारों ओर बर्फीली हवा, अंधेरा और अपमानजनक शब्द। पाकिस्तानी सैनिक बार बार एक ही सवाल पूछते, तुम लोग यहाँ क्यों आए? सौरभ का उत्तर सीधा और स्पष्ट था, ये हमारी जमीन है, हम अपने देश में हैं। यही उत्तर उनकी पीड़ा का कारण बन गया। दुश्मन जानता था भारतीय सैनिक शरीर से नहीं, मान से टूटते हैं। उन्हें अलग अलग रखा गया, आपस में बात करने की अनुमति नहीं। बार बार धमकियां दी गईं, अगर सच नहीं बताया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन सौरभ हर बार शांत रहे। उनका विश्वास था, एक सैनिक मर सकता है, झुक नहीं सकता। दुनिया के हर युद्ध में जिनेवा कन्वेंशन नाम का कानून होता है। इस कानून के अनुसार युद्धबंदी को यातना नहीं दी जा सकती, इलाज देना जरूरी होता है, सम्मान के साथ व्यवहार अनिवार्य है। लेकिन यहाँ हर नियम तोड़ा गया। 6 सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि ये केवल शारीरिक नहीं, मानसिक यातना भी थी। वह अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले घुसपैठ देखी थी और उन्होंने झुकने से इनकार किया। दुश्मन चाहता था भारतीय सेना की जानकारी, चौकियों का विवरण, आने वाली रणनीति, लेकिन सौरभ ने एक शब्द भी नहीं बोला। उनके होंठ चुप थे, लेकिन उनकी आत्मा भारत माता की जय बोल रही थी। एक जवान ने धीमे से कहा, साहब, अगर हम वापस न जा पाएं तो देश को सच बता देना। सौरभ ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। न्यूज़ चैनल चुप थे, लोग रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि सीमा पर भारत के बेटे किस हाल में हैं। सरकार को भी पूरी जानकारी नहीं थी, या शायद स्थिति की गंभीरता समझी नहीं गई। पाकिस्तान ने शुरुआत में किसी भी भारतीय सैनिक की कैद से इनकार कर दिया। कहा गया, हमारे पास कोई कैदी नहीं है। जब दबाव बढ़ा तो बयान बदला गया। कुछ लोग सीमा पार दुर्घटनावश मारे गए। ये केवल झूठ नहीं था, ये सच को दफनाने की कोशिश थी। कैद के आखिरी दिनों में सौरभ बेहद कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था। उन्होंने अपने साथियों से बस इतना कहा, हमने अपना फर्ज निभाया, अब इतिहास तय करेगा हमें कैसे याद रखा जाएगा। और इतिहास ने उन्हें अमर कर दिया। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने भारत को सूचना दी, 6 भारतीय सैनिक मारे जा चुके हैं। जब उनके पार्थिव शरीर भारत लौटे तो पूरा देश सन्न रह गया। वह दृश्य किसी भी भारतीय के लिए असहनीय था। ये स्पष्ट था, ये साधारण मृत्यु नहीं थी,
ये यातना के बाद हुई शहादत थी। जब 6 शहीदों के पार्थिव शरीर अमृतसर के रास्ते भारत की धरती पर पहुंचे, तो वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वे सवाल थे। हर शरीर पूछ रहा था, क्या यही हमारे बलिदान की कीमत है? पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर भी सन्न रह गए। रिपोर्ट साफ कह रही थी, ये सामान्य युद्ध मृत्यु नहीं थी। लंबे समय तक कैद और अत्यंत अमानवीय व्यवहार। सरकारी दस्तावेजों में भले ही भाषा संयमित थी, लेकिन सच्चाई कागजों से बाहर छलक रही थी। मेजर सौरभ कालिया के पिता डॉक्टर N.K. कालिया एक पिता नहीं, एक टूटे हुए भारतीय थे। उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा युद्ध में मारा गया होता तो मुझे गर्व होता, लेकिन उसे कैद में इस तरह मार दिया गया, ये स्वीकार नहीं है। उनकी आवाज़ कंपा रही थी, लेकिन शब्द लोहे जैसे थे। जैसे जैसे मामले की जानकारी बाहर आई, वैसे वैसे देश में गुस्सा बढ़ता गया। अखबारों में सुर्खियां बनी, क्या युद्धबंदियों के लिए कोई कानून नहीं? टीवी डिबेट्स में सवाल उठे, क्या भारत चुप रहेगा? लेकिन चुप्पी सरकारी गलियारों में और गहरी थी। इसी बीच कारगिल युद्ध पूरी तरह भड़क चुका था। भारतीय सेना ने अद्भुत साहस दिखाया, ऊंचाइयां वापस ली गईं। डॉक्टर कालिया रुके नहीं, उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाए, अगर मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता तो कम से कम सच दुनिया के सामने आए। लेकिन हुआ क्या? मामला फाइलों में दबता गया, कूटनीति आगे आ गई, मानवता पीछे छूट गई। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2 देशों का आपसी मामला कहकर हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने हर बार यही कहा, कोई यातना नहीं हुई, ये युद्ध में मारे गए। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को मरणोपरांत मेजर की उपाधि दी, सम्मान मिला, मेडल मिला, श्रद्धांजलि मिली। लेकिन सवाल वही रहा, क्या यही पर्याप्त था? उनके माता पिता ने कभी पद नहीं मांगा, कभी पैसा नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ यही कहा, सच को सच कहा जाए, दोषियों को दुनिया के सामने लाया जाए। डॉक्टर N.K. कालिया आज भी हर मंच पर अपने बेटे की तस्वीर लेकर खड़े होते हैं। वह कहते हैं, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो कल किसी और का बेटा जाएगा। ये सिर्फ एक पिता की पीड़ा नहीं, ये राष्ट्र की चेतावनी है। हम क्यों भूल जाते हैं? हम ट्रेंड बदलते ही भूल जाते हैं, न्यूज़ बदलते ही आगे बढ़ जाते हैं, और शहादत को साल में एक दिन याद करते हैं। लेकिन दुश्मन नहीं भूलता, सीमा नहीं भूलती, और माँ की गोद कभी नहीं भूलती। नई पीढ़ी के नाम संदेश। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखो, मेजर सौरभ कालिया कोई फिल्मी किरदार नहीं थे, वह माँ का बेटा थे, पिता की उम्मीद थे, और भारत के लिए पहला बलिदान देने वालों में से एक थे। कारगिल युद्ध में उन्होंने न समझौता किया, न जानकारी दी, न झुके, और यही सच्चे सैनिक की पहचान है।